तो अगर तुम्हें एक नई एप्पल आईफोन की केबल चाहिए या तुम्हारी केबल ख़राब हो गई कुछ इस तरीके की कंडीशन में, ठीक है, राइट, एंड या तुम्हें ट्रैवल करते समय एक नई केबल की रिक्वायरमेंट है, तो जब भी तुम मार्केट के अंदर आईफोन के लिए केबल खरीदने जाओगे, कुछ टाइम पहले तक अब टाइप सी होगी, सो यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ केबल, ठीक है। अब वो तो MFI का चक्कर पड़ता नहीं है, बट जब ये हुआ करते थे लाइटनिंग, ठीक है, तो उस केस में अभी बहुत सारे यूजर्स हैं ना लाइटनिंग वाले आईफोन के, सो दैट्स वीडियो फॉर देम। अगर तुम्हारे पास टाइप सी वाली है तो या प्रेटी मच जो ब्रांड अच्छी केबल बनाती है ना वो ले लो, सस्ते में बढ़िया माल उठाना, बट ब्रांडेड माल उठाना, ठीक है, वारंटी वाली। और जो लाइटनिंग वाली भी है उसके लिए भी अगर ये वीडियो तुम देख लेते हो ना तो कुछ चीज़ें तुम्हें टाइप सी के लिए भी समझ आ जाएगी कि क्यों तुमसे मैं ये कह रहा हूँ ब्रांड वाली उठाओ, राइट। तो जब भी हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो हमें आईफोन की लाइटनिंग केबल के ऊपर कुछ ब्रांड्स की केबल के ऊपर MFI सर्टिफाइड मिलेगा। अब MFI सर्टिफाइड क्या होता था? मेड फॉर आईफोन। इसका ये मतलब होता था कि ये जो केबल है अगर MFI सर्टिफाइड है, लेट्स फॉर एग्जांपल ये ब्रेडेड केबल, ठीक है, ये MFI सर्टिफाइड है, इसके बॉक्स पे लिखा है अगर, दैट मीन्स कि ये एप्पल के क्वालिटी स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजर के आई है। इसकी हर एक सोल्डरिंग, सॉल्डरिंग, वायर की क्वालिटी, वायर की थिकनेस, अंदर की डेटा केबल, पावर केबल, ग्राउंड केबल, सब चीज़ परफेक्ट है, एवरीथिंग वर्क्स प्रॉपरली। हर एक चीज़ वैसे ही काम करता है जैसे कि उसको बनाया गया है काम करने को। अब ये केबल्स लेना वर्थ इट क्यों होता है? क्योंकि MFI सर्टिफाइड केबल्स नॉर्मल आईफोन की लाइटनिंग केबल से 2 गुने 2.5 गुने प्राइस पे मिलेगी। अगर एक सस्ती केबल ठीक ब्रांड पे नॉन MFI सर्टिफाइड 250 रुपये की मिल रही है तो MFI सर्टिफाइड केबल बेयर मिनिमम 600 रुपये से स्टार्ट होगी। एंड ड्यूरासेल वगैरह की लोग है, स्पिजिन की लोग है, और भी कई सारे XYZ ब्रांड्स हैं जो बड़े मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं, लेकिन इन दैट केस तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो क्यों दें? क्यों 200 वाली केबल ना यूज़ करें? देखो 200 वाली केबल यूज़ करने में कोई बहुत मेजर हर्जा नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि हाय फ़ोन पूरा ख़राब है 1 महीने के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर फ्यू रेयर केसेस जिसके अंदर तुम्हें वो 200 वाली केबल 20,000 रुपये तक की चपत बैठवा सकती है। रीज़न भी अब मैं बता दूँ, कई बार इंडिया के अंदर देखो पावर आउटरेज होते रहते हैं, तो उसके बाद जब पावर पुट बैक करी जाती है ग्रिड के ऊपर, तो अगर ट्रांसफार्मर से कोई रिलेटेड पंगा हुआ होता है तो हाई वोल्टेज आने के बहुत चांसेस होते हैं ग्रिड से सीधे तुम्हारी पावर लाइन के अंदर। अब अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो एक MFI सर्टिफाइड अडेप्टर और एक MFI सर्टिफाइड केबल, उस कंडीशन में अगर तुम्हारा फ़ोन प्लग्ड है और ये दोनों एक्सेसरीज तुम्हारे फ़ोन से कनेक्टेड है एंड हाई वोल्टेज आता है, कई हद तक चांस है कि ये डैमेज ये अपने ऊपर ले लेंगे एंड तुम्हारा फ़ोन प्रोटेक्टेड रखेंगे उस हाई वोल्टेज से। अब उस हाई वोल्टेज से क्या बिगड़ेगा? तुम यही कह रहे होगे ना, क्या हो जाएगा ज़्यादा फ़ोन का चार्जिंग बोर्ड खराब हो जाएगा? नहीं भाई, फ़ोन का चार्जिंग बोर्ड ही नहीं होता, बैटरी फटने के चांस हो सकते हैं, मदरबोर्ड डैमेज होने का चांस होता है, पूरी स्क्रीन उड़ने का चांस होता है। देयर आर n नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तुम्हारे फ़ोन को ख़राब करने के लिए, n नंबर ऑफ पार्ट्स जो कि ख़राब हो सकते हैं। इवन कोई छोटी IC भी ख़राब हो गई ना, खून गैस रो दोगे आईफोन ठीक कराते माइक्रो सोल्डरिंग कराते, तो उस कंडीशन में तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर तुम एक रूरल इंडिया के अंदर रहते हो, अर्बन इंडिया के अंदर तो थोड़ा बहुत कम है ये इशू, बट रूरल इंडिया के अंदर काफ़ी डोमिनेंट इशू है ये वाला। तो आई इंसिस्ट टू यूज एप्पल ओरिजिनल और द MFI सर्टिफाइड एप्पल चार्जिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि उस केस पे तुम अपना फ़ोन ख़राब करने की बहुत हाई रिस्क पे हो। दूसरा, वो 250 वाली केबल में क्या दिक्कत है भाई? वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं करती है। अब मैं तुम्हें कहीं लिख के दे रहा हूँ कि वो 250 वाली केबल नहीं करेगी, एंड इवन इफ करेगी भी तो इतना स्लो स्पीड होगा कि तुम उससे करना ही नहीं चाहोगे अपना डेटा ट्रांसफ़र। उस केस के अंदर MFI सर्टिफाइड वाली केबल्स तुम्हें 250 MB, 300 MBPS, 350, कई केसेस में तो GBPS में स्पीड मिल जाएगी तुम्हें डेटा ट्रांसफ़र की, अपलोड डाउनलोड दोनों का। तो यार ये चीज़ें मदद करती है, एक्चुअली दे हेल्प। एंड जो MFI सर्टिफाइड केबल्स होती है ना, उनका थोड़ा सा ऐसा इंजीनियरिंग होता है। देखो आई कैन नॉट प्रिसाइसली से, बट बहुत केसेस में बताया गया है कि नॉन MFI सर्टिफाइड केबल्स जो चार्जिंग जैक होता है उसको डैमेज करने लगती हैं, वो लूज होने लगता है, जिसकी वजह से फ़ोन के अंदर इवन OG केबल भी लगाओगे ना तो भी चार्जिंग का इश्यू आएगा। तो ऐसे केसेस में ना पड़ने के लिए MFI सर्टिफाइड केबल्स हैज़ टू बी यूज्ड।
अब समझ लेते हैं भाई कि तुम्हारे पास एक ओरिजिनल एप्पल ओरिजिनल केबल है, राइट, और तुम्हारे पास एक और बैकअप केबल थी एक ज़माने की, उसकी कंडीशन कुछ ऐसे हो गई जैसे तुम अब ट्रैवल पे नहीं यूज़ कर सकते। फॉर दैट रीज़न यू कैन बाय अ 250 रुपये वाला केबल जो तुम ट्रैवलिंग में यूज़ करो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, एंड थोड़ा कम ही यूज़ करना है, क्योंकि मुझे ट्रेन्स का भी इतना भरोसा नहीं है कि वो एकदम रेगुलेटेड वोल्टेज ही पास कर रहे हैं उस USB पोर्ट पे, या मेट्रोस का भी उतना भरोसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड बाइंग अ 250 रुपीज़ चार्जिंग केबल या सस्ती नॉन MFI सर्टिफाइड चार्जिंग केबल्स। यू शुड इन्वेस्ट इन अ चार्जिंग केबल जो MFI सर्टिफाइड हो। 500-600 रुपये का सामान खरीद के तुम 50-60 हज़ार रुपये के डिवाइस को बचा रखे रहोगे, और वो 200 रुपये 400 रुपये बचाने के चक्कर में तुम्हें 1-1.5 साल बाद जाके 2000-4000 रुपये का काम ना कराना पड़े अपने फ़ोन में। इससे बेहतर है MFI सर्टिफाइड यूज़ करो या एप्पल ओरिजिनल यूज़ करो। अब टाइप सी वालों के लिए क्यों ये वीडियो रेलिवेंट था भाई, क्योंकि अगर तुम भी एक लोकल थर्ड क्वालिटी चाइना इंपोर्टेड टाइप सी केबल यूज़ करोगे जो कि चाइना के ऐरे गहरे वेंडर ने बनाई होगी, सेम ट्रेजेडीज तुम्हारे साथ भी हो सकती है। तो इधर यूज़ सैमसंग्स टाइप सी केबल, एप्पल्स टाइप सी केबल, OnePlus टाइप सी केबल, और जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड है उनकी ही टाइप सी केबल यूज़ करो, या थर्ड पार्टी रेनॉन वेंडर्स की यूज़ करो, ड्यूरासेल, स्पेजिन, ठीक है, और भी कुछ ब्रांड्स हैं, आई डोंट नो प्रेटी मच ऑल, बट कुछ आई नो, तो दैट विल हेल्प यू। ओके, टेक केयर। मेरे को लगता है वीडियो हेल्पफुल होगा, अगर ज़रा सा भी था तो कमेंट, सब्सक्राइब, नहीं तो ओके, टेक केयर।